बच्चों, तो हमने अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। जैसे कि जैसे आप कह सकते हो एक्स एक्सिस होती हैं और वाई एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन। उस तरह से हमने अपना एक कार्टेशियन प्लेन रेडी कर लिया है, जिसको आप एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हो। अब इसमें क्या होता है बच्चों, हमारा सबसे पहले आपको एंगल की समझ होनी चाहिए। ये कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट आपका जो एंगल जाता है यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट एंगल आपका होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये होता है हमारा 360 डिग्री, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी 360/4 करें तो 90 डिग्री का ईच क्वाड्रेंट होता है। इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये ईच एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। 90 तो ये हमारे क्वाड्रेंट्स 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो जाता है थर्ड, और ये आपका हो जाता है जो फोर्थ, ठीक है। अब आपका एंगल कैसे डिवाइड होता है, आपका यहाँ से यहाँ तक एंगल 0 to 90, इसको हम बोलते हैं 0 to 90 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं 90 to 180, ठीक है, 90 to 180। अब यहाँ से हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा, ये हो जाता है आपका 180 to 270। इसी तरह से इसको कंप्लीट करते हुए हम पहुँच जाते हैं यहाँ तक, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे आ जाता है 270 to 360। ये हमारे कंप्लीट हो गए इसमें एंगल्स, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हमारी जो आपको, जैसे आपने 10th क्लास में भी चैप्टर किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उसमें भी आपको पता है बच्चों आपके कितने फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 फंक्शंस होते हैं। वो होते हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, और इनके रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, कॉस का होता है आपका सिकेंट थीटा, और टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट थीटा, जिसको हम कॉट थीटा भी बोल देते हैं। अब हमारा क्या क्या हम एंगल लेंगे, पहली बात तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 0 से 90 के बीच में हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं साइन की वैल्यू या कोस की, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कॉट की 0 से 90 के बीच में, 90 तक, 0 से 90 तक, ये सभी वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव देंगे, ऑल आर पॉजिटिव। यानी कि 6 के 6 हमारे ऑल, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये आपके दिए हुए, ये सभी हमारे होते हैं पॉजिटिव। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। ऑल का मतलब आपका ये है। अब यहाँ 90 to 180 में क्या होता है, 90 से लेकर 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या केस बनता है, जो हमारे 2 फंक्शन हैं, एक साइन थीटा है तो एक उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा है, ये 2 पॉजिटिव होते हैं। जो बाकी के बचे हुए, ठीक है, इन दोनों को छोड़ करके हमारे जो बाकी के 4 हैं, रिमेनिंग 4 फंक्शंस आर नेगेटिव। वो 4 के 4 हमारे बचे हैं वो नेगेटिव हैं। अब यहाँ की बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी 180 से लेके 270 तक का एंगल। आगे बच्चों ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, अभी बेसिक चीज़ें बता रही हूँ वो आप देख करके चलो, ठीक है। 180 से 270 का मतलब है कि 180 के बाद के एंगल 270 तक जितने भी आएंगे उन सभी के लिए हमारे यहाँ से 2, बाकी के बचे हुए 3 क्वाड्रेंट में हमारे 2 यानी कि 6 में से 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर 6, 2 पॉजिटिव हैं, बाकी के 4 उन 2 को छोड़ करके नेगेटिव हैं। यहाँ पर आपका आ जाता है टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। ये 2 हमारे कैसे फंक्शन हैं, पॉजिटिव हैं। इन दोनों को छोड़ करके रिमेनिंग जो है हमारे रिमेनिंग 4 फंक्शंस, जिसमें साइन, कोसिकेंट, सिकेंट और कॉस, ऑल रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव। यहाँ की बात करें तो यहाँ है कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा और सिकेंट थीटा, ये 2 पॉजिटिव हैं। तो रिमेनिंग 4 कौन कौन सा होगा बच्चों, साइन, कोसिकेंट, कॉटेंजेंट एंड टेंजेंट, ये हमारे 4 होंगे नेगेटिव।
remaining 4 are negative in this quadrant, इन दिस एंगल्स 270 से लेकर आपके 360 तक। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा जो है 270 की बात करें और 90 की बात करें बच्चों, ये इन दो के एंगल्स में हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको जैसे जैसे हमारा यूज़ होगा बच्चों साथ साथ मैं क्लियर करती रहूँगी। बस एक बार आपने ये टेबल ध्यान से देखना है और बना भी लेना है। अगर आप बना सकते हो तो इसको अपने ज़रूर ड्रॉ कर लेना बच्चों, आप क्लियर रहेगा, माइंड में रहेगा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कह सकते हो आप इसको। मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, ये बेसिक टेबल है आपका। और भी बहुत कुछ आएगा बच्चे इसमें, आगे आगे मैं ऐड करती रहूँगी साथ साथ। बच्चों नोट में भी लिख सकते हैं, ये लिख करके रख लो कि जब हम बात करते हैं 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री की, तो हमारा साइन चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। ठीक है, और टेंजेंट चेंज हो जाता है हमारा कॉट में और कॉट चेंज हो जाता है हमारा टेंजेंट में, इसलिए ये दो बोथ साइडेड एरो है। इसी तरह कॉस हमारा चेंज हो जाता है, इसी तरह हमारा कोसिकेंड चेंज हो जाता है सीकेंड में और सीकेंड चेंज हो जाता है कोसिकेंड में। ये सिर्फ केस होगा 90 और 270 का। और नो चेंज की बात करें, नो चेंज इन 180 डिग्री और 360 डिग्री, ये चीज़ बच्चे आप याद रखें। 90 और 90 के मल्टीपल में भी 180 को छोड़ करके 90 और 270 में आपका सिर्फ चेंज होगा, 180 और 360 में आपका नो चेंज रहेगा बच्चों। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं एन एंगल की। एंगल आप जानते हो बच्चों क्या होता है ना। एंगल हमारा क्या होता है कि हमारे किसी भी एक लाइन और दूसरी लाइन का उस लाइन की तरफ झुकाव से वो कितना थीटा बनाता है, वो हमारा एंगल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया एंगल। आपने ये भी देखा है, थीटा लेट कर लेते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री। आपने डिग्रीज़ में किया था बच्चों। ठीक है, अब आप करेंगे अब आप करने वाले हैं रेडियंस में क्या होता है। ठीक है, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, ये सब हम चीज़ें सीखेंगे +1 क्लास में। और बच्चों आपने जो एंगल्स की वैल्यू निकाली थी वो 90 डिग्री तक टेबल सीखा था। अब उसके आगे आप कितना भी बड़ा एंगल हो, कितने भी वो रिवोल्यूशन अपने 360 के कंप्लीट करने के बाद एट लास्ट एंगल उसका कितना भी बड़ा एंगल हो, तो अब आप वो एंगल्स की वैल्यू निकालना भी यहाँ पर क्लास +1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर में 3rd में आप सीखेंगे। ठीक है बच्चों, 90 माइनस थीटा इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको क्लियर करूँगी, पर ये आप पढ़ चुके हैं, ये आपको माइंड में ज़रूर होंगे। साइन 90 माइनस थीटा होता था हमारा बच्चों कॉस ऑफ थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉसिकेंट की। कॉसिकेंट 90 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हम बात करेंगे। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा को आप लिखते थे सिकेंड थीटा, इसी तरह सिकेंड 90 माइनस थीटा को आप लिखते हैं कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा को आप लिखते हैं टेंजेंट थीटा। ठीक है, और टेंजेंट 90 माइनस थीटा को बच्चों आप लिखते हैं कोटेंजेंट थीटा। इसी तरह हम साथ में ही बच्चों बात करेंगे, अब 90 माइनस किया है 90 प्लस की भी बात करते हैं बच्चों, हम क्लियर करते हैं सभी चीज़ें। 90 प्लस भी आप बोल सकते हो उसको, 180 माइनस भी बच्चों बोल सकते हो। क्लियर है, ये हमारा 90 माइनस का केस था। अब मैं आपको ये हमारा कोसेक 90 प्लस थीटा और यहाँ लिख लिया है सिकेंड 90 प्लस थीटा, कोटेंजेंट 90 प्लस और लास्ट में हमारा बचता है 90 टेंजेंट 90 प्लस थीटा। अब 90 से ऊपर का एंगल बच्चों आपका, 90 से ऊपर की बात करें अगर हम देखें 90 से ऊपर, 90 तक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 प्लस में हमारा सेकंड क्वाड्रेंट चला जाता है, जहाँ पर सिर्फ हमारा साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी के 6 हमारे नेगेटिव हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यानी कि हमारा जो 90 प्लस थीटा है 90 प्लस साइन हमारा चेंज हो रहा है कोस में,
ठीक है। कोस हमारा चेंज हो रहा है साइन में, ये तो हम ऐसे ही लिख देंगे। कोसिकेंट हमारा सेकेंड में, सेकेंट हमारा कॉसिकेंट में, कोट हमारा चेंज हो जाता है टेंजेंट में और टेंजेंट हो जाता है कोट में। अब ये सेम कैसे हुआ, 90 कम की बात की तब भी सेम और टेंजेंट 90 प्लस की बात की तब भी सेम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 90 माइनस थीटा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए ये सभी के सभी चेंज होने के बाद भी प्लस के रहे बच्चों। लेकिन 90 प्लस है यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही थी, है ना। यहाँ हमारे सेकंड क्वाड्रेंट की देखा जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा केस क्या बनता है बच्चों, जो वहाँ पर साइन और कोसिकेंट है ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी हमारे नेगेटिव होंगे। कोस हमारा नेगेटिव होगा, सेकेंड ये हमारा नेगेटिव है, कोट भी हमारा नेगेटिव है, ठीक है, टेंजेंट भी हमारा नेगेटिव है। बाकी 4 हमारे नेगेटिव देंगे, सिर्फ साइन और कोसिकेंट ये दो हमें पॉजिटिव देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको, क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप साथ साथ क्लियर करते रहना बच्चों। अब साइन 90 की हमने बात कर ली बच्चों, अब हम बात करते हैं 180 के लिए। ठीक है, 180 माइनस और 180 प्लस की बात करते हैं। फिर हम यहाँ लिख लेते हैं साइन 180 माइनस कोस 180 माइनस कोसिकेंट 180 माइनस सेकेंट 180 माइनस कोटेंजेंट 180 माइनस टेंजेंट 180 माइनस। अब बच्चों आपने ये माइंड में रखना है, जब हमारी पाई इज इक्वल टू 180 है ना, 180 डिग्री, तो 180 की जब बात होती है तो नो चेंज आता है, आपका कोई भी चेंज नहीं आता, साइन ही रहेगा, यानी साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन ये केस आपका कौन से क्वाड्रेंट का बनता है, 180 माइनस 180 से कम वाले बच्चों आपके आती हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पर साइन आपका होता है पॉजिटिव, तो इसका सिंबल भी सेम रहेगा। अब बात करते हैं कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नो चेंज है क्योंकि 180 है, इसलिए माइंड में रखो बच्चों, जब 180 आता है तो चेंज नहीं आता, तो आप चाहे एज इट इज़ सभी को रख दीजिए, कोसिकेंट थीटा सेकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा। लेकिन ये देखना पड़ेगा क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आता है तो हमारा साइन और कोसेकेंट सिर्फ हमारे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी हमारे नेगेटिव होंगे। अब बात करते हैं बच्चों हम 180 प्लस एंगल के लिए। मैं आपको सभी कंसेप्ट पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ बच्चों, ताकि जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो हमें ये बेसिक चीज़ें सोचनी ना पड़े। तो यहाँ पर सेम हमारा 180 प्लस एंगल की बात करते हैं, 180 माइनस प्लस, फिर कॉस 180 प्लस, कॉसिकेंट 180 प्लस, सेकेंट 180 प्लस, कॉटेंजेंट 180 प्लस। ये नोट्स बना करके बच्चों आप अच्छे से रख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी मुझे बोल देना, मैं बना करके आपको इसमें सेंड कर दूँगी। ठीक है, 180 प्लस हो या 180 माइनस, नो चेंज बच्चों। साइन का रहेगा साइन, कोस का रहेगा कोस, यहाँ आएगा कोसिकेंट, सिकेंट आपका कोट का रहेगा कोट, टेंजेंट का रहने वाला है टेंजेंट। बट अब ये बात हो रही है 180 प्लस बच्चा, 180 से ऊपर, 180 से प्लस आप जा रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में हमारा सिर्फ टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों हमारे पॉजिटिव रहने वाले हैं, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी हमारे 4 के 4 हो जाएंगे नेगेटिव। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, अब हम आगे करते हैं बात 270 माइनस और 270 प्लस की। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस कॉस के साथ, फिर आपका आता है कॉसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट और लास्ट में आता है हमारा टेंजेंट।
आपको पता होना चाहिए 90 का केस और 270 का केस सिमिलर होगा, इसमें हमारा चेंज हो जाते हैं एंगल। 180 और 360 में नो चेंज, फंक्शन सेम रहता है, साइन का साइन रहता है, सिर्फ सिंबल चेंज होते हैं। अब साइन 270 माइनस की बात हो रही है बच्चों, 270 से कम वाले आपके आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ये बात होगी। जैसे यहाँ हमारा हो रहा था थर्ड क्वाड्रेंट का केस। तो अब ये बात 270 माइनस, यानी कि साइन हमारा चेंज, पहले तो हम चेंज में लिख लेते हैं। साइन कोस में, कोस हमारा साइन में है, कोसिकेंट हमारा सिकेंट में है, सिकेंट हमारा कोसिकेंट में, कॉट हमारा टेंजेंट में, और टेंजेंट हमारा कोटेंजेंट में। अब देखते हैं, अब बात करते हैं 270 माइनस की, यानी कि 270 से कम हमारे यहाँ होंगे। टेंजेंट और कोटेंजेंट दो पॉजिटिव होंगे बच्चों यहाँ पर, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी 4 के 4 हमारे नेगेटिव। अब हम बात करते हैं 270 प्लस की। 270 प्लस, 270 प्लस ये बच्चों मैं आपको इतना, मैं सिर्फ टेबल में ही नहीं समझा सकती थी, इसलिए मैंने अलग से आपको फॉर्मूला भी अप्लाई करके दिखा दिए हैं, ताकि हर कंसेप्ट बच्चों को क्लियर होगा, तो वो +1 +2 दोनों का मैथ और फर्दर स्टडी अपनी इजीली कर पाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक, और वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर भी है बच्चों ये। 270 प्लस की बात करते हैं तो बच्चों ये हमें देता है फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 माइनस हो प्लस हो, जैसा कि चेंज होगा, साइन बनेगा कोस, कोस बनता है साइन, कोसिकेंट बनता है सिकेंट, सिकेंट बनता है कोसिकेंट, टेंजेंट कॉट, और कॉट टेंजेंट। अब बात करते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके दो ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, जो बचे हैं हमारे कॉस और सिकेंट। इन दोनों को ले लो बच्चों, ये पॉजिटिव हैं और ये बाकी सभी आपके होंगे नेगेटिव। क्लियर है बच्चों। अब लास्ट हमारा बचा है 360 माइनस और 360 प्लस। माइनस माइनस सिकेंड, यहाँ आ जाता है टेंजेंट। 360 माइनस बच्चों, 360 माइनस यानी कि हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। अब 360 आया, 180 आया, नो चेंज, साइन का रहेगा साइन, कोस का रहने वाला है कोस, कोसिकेंट का रहने वाला है कोसिकेंट, पहले तो हम यही लिख लेते हैं सिकेंट, कोटेंजेंट, और यहाँ आने वाला है टेंजेंट। अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पॉजिटिव क्या है। हमारा है कॉस और सिकेंट, बाकी सभी हमारे होने वाले हैं नेगेटिव, बाकी के 4। सेम बच्चों हम करते हैं प्लस के लिए, 360 प्लस के लिए। आपको पता है नो चेंज, साइन करेगा साइन, कोस का कोस, कोसिकेंट का कोसिकेंट बच्चों, सिकेंट का रहने वाला है सिकेंट, कोटेंजेंट और टेंजेंट। अब ये बात हो रही है 360 प्लस थीटा, यानी राउंड्स पूरा कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच गए फर्स्ट में। हाँ जी बच्चों, तो इस टेबल से आपको ये तो समझ में आ गई है कि हमारा जो साइन 90 प्लस थीटा है वो हमारा क्या आ रहा है, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। और 180 माइनस जो थीटा है, 180 माइनस थीटा वाले भी कौन से कहाँ पर आ रहे हैं, आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है बच्चों। और 180 प्लस में जैसे देखो बच्चों, थोड़ा सा आपको ये जो प्लेन हमने रेडी किया है इसमें भी आप देख सकती हो, देखो 90 से 180 यानी कि 90 प्लस में जो भी हमारे 90, यानी कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 90 प्लस थीटा, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो 180 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ की बात करें तो इसमें 180 से ऊपर हैं, 180 यानी कि 180 प्लस थीटा,
और किससे कम है 270 तक, 270 तक है, यानी 270 होंगे आपके माइनस में, 270 डिग्री माइनस में। अब बात करते हैं इस प्लेन की भी, तो इस क्वाड्रेंट की, आपके फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या केस बन रहा है, 270 से 360 आगे वाला है जो है वो छोटा है ना, तो छोटे में तो ऐड होकर के हमारे और बड़ा एंगल बनेगा। ठीक है, और बात करें 360 की, तो 360 से आपके होंगे ये कम में, यानी कि उसमें से आप माइनस कर दोगे। जब आप बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाओगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके आ रहे हैं 0 प्लस में, है ना, 0 प्लस में भी कह सकते हो आप, और 90 से कम के हैं तो 90 माइनस में हैं। और फिर आप जैसे कि आपने एक चक्कर पूरा किया बच्चों 360 का, तो 360 से ऊपर जा रहे हो, यानी कि 360 के प्लस में भी आप इसको बोल सकते हो। ये आपके केस होते हैं बच्चों, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं, और जो आपको बहुत इजी बनाएगा इस कंसेप्ट को। ये टेबल आपने रखना है ध्यान में, और ये आपके फॉर्मूले जो हैं ये आपके रेडी होते रहेंगे इसी हिसाब से। अब जैसे यहाँ भी मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा, कुछ जगह पे मैंने लिख भी दिया है आपका। ये आपका 90 माइनस वाला देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस वाला देता है सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह 180 माइनस का भी आपको सेकंड क्वाड्रेंट शो करेगा, और 180 प्लस में आपको शो करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस में है बच्चों, तो 180 प्लस का मतलब है ये थर्ड है, ये थर्ड ही लिखा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और 270 माइनस भी आपका थर्ड देगा, और 270 प्लस आपका देगा फोर्थ, और यहाँ पर 360 माइनस आपको फोर्थ देगा, और 360 प्लस आपको फिर से क्या देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप ये चीज़ देख भी सकते हो कि यहाँ 360 प्लस का था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो यहाँ पर भी केस आपका यही रहेगा। और हाँ जी बच्चों, तो आपने क्लास 10th में ये टेबल किया है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। आज मैं आपको फिर से ये रिमाइंड करवा देती हूँ कैसे आप निकालते थे। ठीक है, तो जैसे कि हम साइन थीटा की वैल्यू हम लेट करके चलते हैं कि 0/4 है, तो यहाँ पर 0 के बाय में कुछ भी आएगा वो तो हो जाएगा 0। 1/4 बच्चों आपका होता है, ये याद रखने का आपका मेथड है, स्क्वायर रूट 0/4, स्क्वायर रूट 1/4, स्क्वायर रूट 2/4, स्क्वायर रूट 3/4 और स्क्वायर रूट 4/4। अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो 0 हो जाता है बच्चों, यहाँ से स्क्वायर रूट 1 का 1 आ जाता है, स्क्वायर रूट 4 आपका हो जाता है बच्चों 2। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 2 है यहाँ पर, और बाय में स्क्वायर रूट 4 हो जाता है आपका 2, तो ये बन जाता है 1/स्क्वायर रूट 3। इसी तरह ये है बच्चों आपका स्क्वायर रूट 3, और स्क्वायर रूट 4 का हो जाएगा आपका 2, 4 और 4 कट जाएगा बच्चों, तो ये आपका रह जाएगा 1। ये आपका टेबल है। कोस थीटा क्या हो जाता है बच्चों, बिल्कुल से आपको एक क्या कर देना है कि 90 से स्टार्ट कर देना है, 90 की कोस 90 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप जब इसकी वेव भी करते हैं तो इनका जो वेव बनता है वो भी एक दूसरे से बिल्कुल ही उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ से 0 आया था, यहाँ से पकड़ करके हम 90 वाला यहाँ से खींच लेंगे, जैसे ये 1 है, और स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, 1/स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इधर 1/2 चला जाएगा, इधर आपका 0 हो जाएगा। अब टेंजेंट थीटा बच्चों आपको सबको पता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा, टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में होता है कोस थीटा, यानी कि साइन की वैल्यू आपकी जो भी होगी, अब जैसे 0 डिग्री पे लेना है तो साइन 0/कोस 0 हो जाएगा, तो 0/1 साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस आपको दे देगा टेंजेंट का टेबल। तो 0/1 बच्चों यहाँ से आ जाता है 0, 1/2 बाय में स्क्वायर रूट 3/2, 1/2 स्क्वायर रूट में 3/2, 2 कट जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट 3, 1/स्क्वायर रूट 2, 1/स्क्वायर रूट 2। ये दोनों ही सेम हैं, तो ये कट करके बन जाते हैं आपके 1 स्क्वायर रूट 3/2 बाय में 1/2, 2 कट गया, यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट 3, 1 बाय में 0, इसको हम बोलते हैं बच्चों इन्फिनिट। ठीक है, इसको हम बोला जाता है कि नॉट डिफाइंड फंक्शन है, ये बहुत ही लार्ज नंबर होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा टेंजेंट तक आपका टेबल हो गया। आप आगे भी रेडी कर सकते हो। कोसिकेंट जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है 1 बाय में, 1 बाय में, इसको आप हर टर्म को रेसिप्रोकल करते जाओगे तो आपके ये टेबल रेडी हो जाएंगे।
इसी तरह कोस आपको कोस का रेसिप्रोकल देगा आपको सिकेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल देगा आपको कोटेंजेंट। तो हमारा ये टेबल हो जाएगा फिर कंप्लीट। तो अब हम बच्चों वैल्यू सीखते हैं कि अगर हमारे पास, हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि हमें दिया गया है एंगल, आपको 90 तक वैल्यू पता है बच्चों, हमें दिया गया है थीटा 120 डिग्री, आपको निकालना है साइन 120 डिग्री। अब आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो बच्चों। एक तो आप लिख सकते हो 120 को, ये नॉन टेबल के अकॉर्डिंग आपने निकालना है, 90 तक की वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर दो, और आगे देखना है आपने इसमें कैसे, इसको दो तरीके से मैं कैसे बता रही हूँ। आप इसको 90 + 30 भी बच्चों आपका 120 होता है, और 180 - 60 भी आपका 120 होता है। तो पहले हम साइन 90 + 30 की बात करते हैं। आपको पता है बच्चों साइन 90 + थीटा, ये वाला आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि आप जानते हो अभी अभी हमने टेबल जो किया था, साइन 90 + थीटा बच्चों होता है साइन। जब 90 का केस आता है बच्चों, तो 90 के केस में आप जानते हो कि साइन हो जाता है चेंज कोस में, तो ये बन जाएगा कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर थीटा की जगह है हमारा 30, तो ये बन जाएगा कोस ऑफ 30। अब बात बच्चों क्या हो रही है, 120 एंगल है टोटल। 120 एंगल जो है आपका, ये आपका कहाँ है, 90 का प्लस है ना। 90 का प्लस बच्चों आपका कौन सा टेबल था, 90 का प्लस जो आपका होता है, हम बात करें 90 का प्लस था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में किसका घर है, साइन और कोसेकेंट का अपना घर है, तो वहाँ पर साइन हमारा रहता है पॉजिटिव। तो साइन का केस अगर दिया है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो वो रहेगा हमारा पॉजिटिव। ध्यान रहे बच्चों, जब आपने प्लस और माइनस का सिंबल आगे चेक करना है, तो आपने ये वैल्यू देखनी है, ठीक है। और 120 से आपको मिलेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि आपने कन्वर्ट कर लिया 90 + 30। 90 ने बता दिया कि आपको साइन को कन्वर्ट करना है कोस में या नहीं करना है। 90 + थीटा हमें देता है कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा हमारा आ गया, ठीक है। अब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 120, तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये हमारा कौन सा रहेगा, पॉजिटिव, यानी सिंबल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और cos 30 की वैल्यू बच्चों आप जानते हो कितनी होती है, आपकी होती है √3/2। ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसे अल्टरनेटिव मेथड से, यानी कि सेकंड वैल्यू रख करके इवैल्यूएट। 120 डिग्री है बच्चों आपका, 120 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप कहोगे कि मैम ऐसे क्यों नहीं हम लिख सकते, तो 180 - 60 बिल्कुल सही, सेम आंसर निकालते हैं इससे बच्चों। अब जैसे कि आप जानते हो कि जब 180 का केस आता है हमारा बच्चों, तो 180 के केस में फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता, वो साइन का साइन रहता है और एज इट इज़ थीटा आ जाता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट है 180 - थीटा भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट को ही शो कर रहा है। देखो बच्चों जैसे आपको समझाया गया था, 90 प्लस हो 180 माइनस हो तो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है वहाँ पर साइन और कोसिकेंट का वो घर है, उनका अपना हाउस है, वो दोनों वहाँ रहेंगे पॉजिटिव में, पॉजिटिव बिहेवियर के साथ, ठीक है। तो हमारा साइन के साथ यहाँ भी हमारा रहेगा पॉजिटिव। तो ये बन गया है साइन का थीटा यहाँ पर है हमारा 60, ठीक है, अपने ही घर में है तो वहाँ है वो प्लस का। तो साइन 60 हमारा होता है √3/2। तो ये बच्चों आपको पता चल गया होगा कि हमारा चाहे हम प्लस के केस में 90 के केस में लेकर चल रहे हैं, या फिर हम 180 माइनस के केस में लेकर के चल रहे हैं, दोनों ही मेथड रॉन्ग नहीं है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही हमारे वैलिड हैं, दोनों ही सेम आंसर आपको दे रहे हैं। क्लियर है बच्चों आपको? ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं आपका टेंजेंट का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सेकंड। टेंजेंट का हम लेते हैं आपका बच्चों 275, हम लेते हैं 305, ठीक है बच्चों, टेंजेंट 305। अब हम पहले इसको प्लस के केस से करते हैं बच्चों, फिर हम करते हैं माइनस के केस। ये आप लिख सकते हो 270 प्लस 300 ले लो बच्चों। 270 प्लस हमारा हो गया है 30, क्लियर है, 270 + 30।
जैसे कि आप जानते हो 90 और 270 के केस में हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है चेंज। टेंजेंट 270 प्लस थीटा इज़ इक्वल टू, टेंजेंट हो जाता है कोटेंजेंट थीटा में चेंज। और अब ये देखना है 270 प्लस, यानी कि हमारा ये क्वाड्रेंट बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा हमारा बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट तो घर किसका है, कोस और सिकेंड का, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे होंगे नेगेटिव। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का कोटेंजेंट थीटा, यानी माइनस का कोटेंजेंट थीटा यानी कि 30। अब कोट 30, ठीक है, अब कोट 30 किसका रेसिप्रोकल है, ये है टेंजेंट 30 का रेसिप्रोकल। टेंजेंट 30 कितना है, 1/√3। ठीक है, 1/√3 का रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस तो ये आ गया 1/√3। टेंजेंट जो है वो क्या है, कोट क्या है बच्चों, 1 में टेंजेंट 30। ठीक है ना, आपको टेंजेंट 30 की वैल्यू पता थी, यहाँ लिख भी सकते हो, इज़ इक्वल टू माइनस तो एज इट इज़, माइनस कोट 30 की जगह हमने लिख दिया टेंजेंट 30। तो -1 एज इट इज़ आ गया, और टेंजेंट 30 आपका होता है 1/√3। तो ये बन गया √3 आपका ऊपर जाएगा माइनस के √3। अब हम बच्चों करते हैं इसको माइनस वाले आपके अल्टरनेटिव सेकेंड मेथड से। टेंजेंट 300 है, अब हम इसको करते हैं 360 माइनस में 60। देखो बच्चों ये भी 300 ही होगा और ये भी आपका 300 ही था। 270 प्लस 30 इज इक्वल टू 300, 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300। अब आप जैसे कि जानते हो टेंजेंट 360 माइनस थीटा, 360 और 180 के केस में आपका होता है नो चेंज, टेंजेंट का रहेगा टेंजेंट थीटा। और ये केस भी आपका है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट घर है, हाउस है सिकेंट और कोस का, उन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी होंगे नेगेटिव। तो यहाँ से आ गया हमारा माइनस के टेंजेंट 60 डिग्री, थीटा है आपका 60 और टेंजेंट 60 आपको पता है वो होते हैं हमारे √3। तो आंसर आपका बिल्कुल इक्वल है और दोनों ही मेथड हमारे सेम आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं।